अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम हफीज़ वसीर। मैं तमाम दोस्तों को आज के वीकली फोरकास्ट में वेलकम करता हूँ। उम्मीद रखता हूँ सब लोग ठीक होंगे। फ्रेंड, हमारा वीकली फोरकास्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। हम आपको बहुत ज़बरदस्त लेवल देते हैं, पुल बैक एरिया देते हैं, अनएक्सपेक्टेड लेवल देते हैं, ताकि आपका जो ट्रेडिंग है वो अच्छी जगह से हो और आप अच्छी डायरेक्शन में बैठें और आप बहुत अच्छा कमाएं। तो चले चलते हैं, देखते हैं कि वीकली ये जो है एनालिसिस क्या हो सकता है और हमें किस डायरेक्शन में बैठते हुए ट्रेड करनी है। सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि आने वाले जो वीक में कौन सी हाई और मीडियम पैक की न्यूज़ हैं जो अच्छा इम्पैक्ट डाल सकती हैं, तो सबसे पहले आपको बताते चलें कि अगर हम बात करें जो हो सैटरडे वाले दिन की, तो यहाँ पे संडे वाले दिन आप कुछ चीज़ें देख रहे हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि डेली का जो डे लाइट सेविंग टाइम है शिफ्ट हो रहा है। यानी कि 6:30 बजे पहले खबरें आती थी जो न्यूयॉर्क सेशन की, अब 5:30 बजे आया करेंगी, तो वही टाइम पहले वाला हो चुका है। तो ओवरऑल देखें तो मंगल और बुध को कोई हाई और मीडियम पैक की न्यूज़ नहीं है, ये आप देख रहे हैं। और इसके अलावा हम बात कर लेते हैं बुध वाले दिन की। 5:30 बजे आप देख रहे हैं वो न्यूज़ है, कोर पीपीआई की न्यूज़ है, कोर सीपीआई की न्यूज़ है, 3 तरह की जो अच्छा इम्पैक्ट डाल सकती हैं। 12 मार्च को हम बात करें तो पाउंड की ये आप जो गवर्नर हैं, बैंक के गवर्नर है, उसकी स्पीक है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है। इसके बाद फ्राइडे वाले दिन की बात करते हैं 12 बजे की, तो आप देख रहे हैं आप पाउंड को एक जो है एक हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है। इस तरह हम बात कर लेते हैं फ्राइडे वाले दिन 5:30 बजे की, तो इसमें 2 कैट की न्यूज़ आपको मिल रही हैं हाई इम्पैक्ट की, और 2 हाई इम्पैक्ट की यूएस डॉलर की मिल रही हैं, और इसके अलावा मीडियम इम्पैक्ट की यूएस डॉलर की कुछ मिल रही हैं। इस तरह 7 बजे की बात कर लें तो एक हाई इम्पैक्ट की और 2 मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज़ हैं। तो ये हमारे पास ओवरऑल देखें तो हमारे पास इस वीक में टोटली कह सकते हैं कि वेडनेसडे वाले दिन एक और सीपीआई की अच्छी न्यूज़ है, और उसके बाद हम बात करें तो वो है फ्राइडे वाला दिन जो 13 मार्च को है। इसमें कुछ ऐसी न्यूज़ हैं जो अच्छा इम्पैक्ट डाल सकती हैं। तो होप सो मनी मैनेजमेंट रिस्क रिवार्ड को देखते हुए इंशाल्लाह आप अच्छी जगह से ट्रेड करेंगे और हमेशा की तरह यहाँ प्रॉफिट लेंगे। तो अब चले चलते हैं, डिस्कस करते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस की मूव के हिसाब से अगर हम बात करें तो क्या हो सकती है। वैसे तो फंडामेंटली मार्केट ज़्यादा मूव कर रही है वार की वजह से, लेकिन हम बात कर लेते हैं वीकली देखें गोल्ड को, तो वीकली एक बिरिश कैंडल, बड़ी बिरिश कैंडल जो गैप के साथ ओपन हुई थी, क्लोज हुई है, तो इसका मतलब है कि प्रेशर अभी बिल्ड हो सकता है सेल का। इसके अलावा हम बात कर लें तो ये कुछ लेवल मैंने लगाए हैं जो अभी पुल बैक वाला लेवल है, रिसेंटली 5072 का लेवल है। मार्केट दोबारा ऊपर डबल टॉप तक जा सकती है। दूसरी सिचुएशन है कि मार्केट यहीं से थोड़ा सा ऊपर जाके यहीं से नीचे आए और इसको पुल बैक कर सकती है। ये एरिया 4872 का है, और इसके बाद अगर हम बात करें नीचे वाला 4648 का एक अच्छा लेवल है, और प्राइस अगर इससे ऊपर जाती है तो फिर हम देखेंगे कि मार्केट डबल टॉप या उससे भी मज़ीद ऊपर जा सकती है। तो ये हमारे पास कोई लेवल थे जो मैंने लगाए हैं। होप्स हो कि मनी मैनेजमेंट रिस्क और वार्ड को देखते हुए इंशाल्लाह काम करेंगे। और साथ साथ आपको आइडिया है कि मैं डेली लाइव भी आता हूँ, तो अभी रोज़ों की वजह से हमारा डेली लाइव सेशन 4 बजे स्टार्ट होता है, तो आप तशरीफ़ लाया करें ताकि आप बहुत सारी चीज़ें सीख भी सकें और प्रॉपर जो लाइव ट्रेडिंग का उसका भी हिस्सा बन सकें। तो अभी H4 में देखें तो प्रॉपर आपको गोल्ड के ये स्विंग नज़र आ रहे हैं। इस स्विंग के हिसाब से मार्केट ऊपर गई थी और अभी ये लेवल को तोड़ते हुए मार्केट नीचे आ रही है। ये भी H4 के हिसाब से देखें हमारे पास, तो ये भी एक लेवल है जो हम इसको कह सकते हैं। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, इससे नीचे नीचे हम इसको कहेंगे कि यहाँ से भी पुल बैक हो सकता है और इस तरीके से मार्केट नीचे मूव कर सकती है, और हम इस तरीके से इसको जो है डिफाइन कर सकते हैं या देख सकते हैं। ये तो था जी हमारे पास गोल्ड, जो डेली से वीकली और H4 में हमने डिस्कस कर दिया। अभी आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट सिल्वर है। सिल्वर की बात करें तो हमारे पास ये एक पल्स वे थी, और ये पल्स वे है, ये करेक्टिव वे बनी है। ये आप देख रहे हैं इस तरीके से सिनेरियो में एक राइजिंग वैसा बन रहा है। ये दोबारा ऊपर जाके यहाँ से ड्रॉप हो सकता है, और ये एरिया हमारे पास 95.40 का एरिया है, और यहाँ पे डबल बॉटम पे दोबारा प्राइस मिल सकती है। अगर प्राइस इससे ऊपर निकलती है तो फिर डबल टॉप पे मिल सकती है, अदरवाइज़ आपको दोबारा इसी जगह पे प्राइस मिल सकती है। इसी तरह हम बात कर लेते हैं यूएस ऑयल की। यूएस ऑयल देखिए प्रॉपर एक बड़ी कैंडल के साथ फ्राइडे वाले दिन क्लोज हुई है, बहुत बड़ी कैंडल है,
और 92 से ऊपर जाके जो है हाई लगाया है और क्लोजिंग 91.26 पे एरिया को जो है वहाँ पे दी है। तो एक सिचुएशन है कि मार्केट में ज़्यादातर जो जैसे वार को थोड़ा सा कमी आती है तो ये ड्रॉप हो सकता है, और दूसरा ये पुल बैक कर सकता है इस जगह पे, और ये जगह हमारे पास 82.15 का एक अच्छा एरिया है। इससे भी अगर नीचे देखें तो हमारे पास 874.70 है। तो ये बहुत अच्छी मूव हो सकती है पुल बैक की भी और रिट्रेसमेंट की भी। जबकि आप देख रहे हैं वार में यहाँ पे था तकरीबन 68 के पास, तो अभी 92 अच्छा भला इसने मूव किया है, और ये सारी की सारी फंडामेंटली चीज़ हुई है। और अगर वार में कमी आती है तो ये तब ड्रॉप हो सकता है, अदरवाइज़ इसमें ये इंक्रीज़ हो सकता है, प्राइसेस मज़ीद बढ़ सकती हैं। अभी आ जाते हैं जी बीटीसी की बात कर लेते हैं। बीटीसी मुसलसल नीचे आ रहा है, और मैंने आपको बताया था इस एरिया से नीचे नीचे, क्योंकि हमारे पास जो स्विंग चेंज हो चुका है, और ये वीकली देखें मार्केट इस जगह से आके दोबारा नीचे जा रही है, और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक एरिया है, यहाँ पे आके रुकी, उसके बाद अगर नीचे आती है तो ये हमारे पास एरिया होगा 40 के पास का। तो देन अगर इससे नीचे आती है तो फिर यहाँ तक जा सकती है। ये तो है हमारे पास वीकली। इसको हम डेली में ले जाएं तो डेली में कुछ लेवल्स आपको नज़र आ रहे हैं, स्विंग नज़र आ रहे हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, इस तरीके से मार्केट मूव कर रही है, और दोबारा प्राइसेस आप देख रहे हो जो है सेल की तरफ जा रही हैं, जो नीचे वाला एरिया है और जा रही हैं। रिसेंटली ये हमारे पास एरिया 75 वाला, इससे नीचे नीचे हम इसको जो है वो सेल करेंगे या सेल देखेंगे। और अगर हम बात करें यहाँ पे एक और लेवल लगाते हैं तो ये हमारे पास एक अच्छा लेवल है। ये लेवल हमारे पास बन रहा है जनाब, ये लेवल बन रहा है 77,418 का। इससे नीचे नीचे हम जिसको सेल देखेंगे, और उससे भी जो लास्ट हमारे पास एरिया है, लास्ट डिफेंसिव एरिया है, इससे प्राइस ऊपर गई तो फिर हम कह सकते हैं कि प्राइसेस बाय में जा सकती हैं। और ये एरिया आप देख रहे हैं 96,635 वाला एरिया, तो ये दोनों लेवल पे एक्सपेक्टेड मार्केट की जा सकती है। जैसे यहाँ से वापस हो सकती है या यहाँ से वापस हो सकती है, और नीचे वाले एरिया ऑलरेडी मैंने आपको बताए हुए हैं, मज़ीद उसको मज़ीद देख लेते हैं बड़े टाइम फ्रेम में। तो बड़े टाइम फ्रेम में जो नेक्स्ट एरिया हमारे पास है वो आप देख रहे हैं, वो हमारे पास एरिया जनाब बहुत नीचे का एरिया है, और ये 63,885 का एक अच्छा एरिया है जो आप देख रहे हैं। और यहाँ तक प्राइसेस मूव कर सकती हैं, अगर उससे भी नीचे आती हैं तो हमारे पास नेक्स्ट एरिया जो है उसको भी हम बता देते हैं आपको, लेकिन वो बहुत नीचे है, 41,913 का एरिया है। तो ओवरऑल ये एरिया मजबूत है, यहाँ तक पॉसिबिलिटी बन सकती है। तकरीबन 55 का एरिया के पास का ये एरिया है, आप देख रहे हैं 56 प्राइस आ रही है इसके राउंड अबाउट, यानी कि प्राइस यहाँ से प्राइसेस आ सकती हैं। और इससे भी नीचे आए तो ये पूरा एक लेवल होगा जहाँ से मार्केट मूव करके ऊपर गई थी। ये फर्स्ट लेवल है, ये सेकंड लेवल है, तो दोनों एरिया अच्छे एरिया मौजूद हैं। अभी आ जाते हैं जी हमारे पास नेक्स्ट ये जो है वो पेयर है पौंड वर्सेस यूएसडी। पौंड वर्सेस यूएसडी भी प्राइस इसी तरह मूव कर रही थी, ऊपर जा रही थी, और अभी रिवर्स मार्केट चल रही है, इस तरह आ रही है। और ये पुल बैक वाला एरिया हमारे पास है 1.3442 का एरिया। इससे ऊपर एरिया देखेंगे तो 1.3533 का एक अच्छा एरिया है। इससे भी मार्केट नीचे मूव कर सकती है, और इस तरीके से नीचे डाउनफॉल हो सकता है। अभी बात कर लेते हैं यूरो वर्सेस यूएसडी। यूरो वर्सेस यूएसडी की बात करें, प्राइस इस तरह ऊपर जा रही है, ये पुल बैक का एरिया है, और इस तरह पुल बैक हो सकता है। पुल बैक वाला एरिया 1.1738 का एरिया है, जो अच्छा एरिया है। यहाँ पे प्राइस इस डायरेक्शन में मूव करती है, आपको नज़र आ सकती है। इस तरह बात कर लेते हैं यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई की बात करते हैं, प्राइस इस तरह मूव हो रही है, यहाँ पे पुल बैक पे अब यहाँ पे 155.63 का एक अच्छा एरिया, यहाँ से प्राइस आपको मिल सकती है और पुल बैक मिल सकता है। अभी बात कर लेते हैं यूएसडी कैड। यूएसडी कैड में अगर आप ओवरऑल देखें तो प्राइसेस इस तरीके से मूव कर रही हैं। ये एक अच्छा रेजिस्टेंस वाला एरिया बना हुआ है, तो प्राइसेस नीचे और जा सकती है। 1.3557 का एक अच्छा एरिया मौजूद है। अभी और बात कर लेते हैं डेक्सी की। तो डेक्सी को अगर हम ओवरऑल देखें तो इस तरीके से मार्केट मूव हो रही है। ये पुल बैक का एरिया है, 97.91 का एक अच्छा एरिया है जो मौजूद है, और यहाँ से पुल बैक आपको मिल सकता है। इसके बाद जी पौंड वर्सेस जेपीवाई की बात कर लेते हैं। पौंड वर्सेस जेपीवाई मुसलसल इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और इस तरीके से अभी प्राइसेस नीचे आ सकती हैं। ये एक 21196 का एक अच्छा एरिया है, यहाँ से पुल बैक
दोबारा नीचे हो सकता है, और अगर प्राइसेस इस एरिया को तोड़ती हैं 208 को, तो दन मज़ीद प्राइसेस नीचे मूव कर सकती हैं। थीरियम वर्सेस यूएसडी की बात कर लेते हैं। थीरियम वर्सेस यूएसडी जो है प्राइस इस तरह मूव हो रही है, इस तरीके से आप पल्स वे करेक्टर वे बन रही है, और यहाँ से आप देख सकते हैं 2322 का एरिया है जो पुल बैक का एरिया है, और प्राइसेस इस तरह नीचे आ सकती है। अभी न्यूजीलैंड वर्सेस यूएसडी की बात कर लेते हैं। प्राइस इस तरह मूव हो रही है, और ये पुल बैक का एरिया है। यहाँ पे पुल बैक में मार्केट मज़ीद नीचे आ सकती है। पुल बैक वाला एरिया 0.5982 का एक ज़बरदस्त एरिया मौजूद है। अभी बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस यूएसडी। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस यूएसडी प्राइस इस तरह मूव कर रही है, और इस तरीके से मूव करती हुई प्राइसेस नीचे पुल बैक पे आप बाय कर सकते हो। 0.6875 का एक अच्छा एरिया मौजूद है। US30 की बात कर लेते हैं। US30 भी प्राइस इस तरह मूव हो रही है, और अगर पुल बैक होता है तो यहाँ पे आप 48431 का एरिया एक अच्छा मौजूद है। यहाँ से पुल बैक करते हुए मार्केट सेल हो सकती है। इस तरह S&P 500 की बात कर लेते हैं। प्राइसेस देखें, बहुत देर से मार्केट ऊपर थी, ये साइडवे थी, जैसे एरिया तोड़ा भी थोड़ा सा वाजे हुआ है, यहाँ से पुल बैक पे आपको एक अच्छी डायरेक्शन की नीचे की जो है प्राइस मिल सकती है। इस तरह US100 है, उसको भी देखें तो भी ये उसी एरिया के अंदर है, साइडवे ही है। जैसे इस एरिया को तोड़ती है, ये वाला एरिया 24229, देन फिर क्लियर होगी मार्केट, और मार्केट नीचे जो है सेल में आ सकती है। तो ये फ्रेंड हमारे सारे पेयर थे जो एक एक करके हमने डिस्कस किया। होप सो मनी मैनेजमेंट रिस्क रिवार्ड को देखते हुए इंशाल्लाह आप ट्रेड करेंगे। वैसे हम लाइव भी आते हैं, आपको लाइव ट्रेड भी देते हैं, और आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। लाइव आया करें। अगर अभी तक आपने अकाउंट हमारे साथ नहीं बनाया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस लिंक से अपना अकाउंट बनाएं। अगर आई भी चेंज करनी है तो लाइव जाके आई भी चेंज करके हमारे साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम आपको देते हैं जो बिल्कुल फ्री है। तो आपको चाहिए कि हमारे साथ मिलकर काम करें ताकि आप मज़ीद आगे बढ़ सकें। फ्रेंड बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।